नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कश्यप और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर में जिसे चूहों की देवी का मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर यूं ही इतना प्रसिद्ध नहीं है, इस मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी बहुत अनोखी है। और यह मंदिर बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर देसानोक में स्थित है। मंदिर परिसर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें सबसे पहले भोग लगाया जाता है और उन्हें भोग लगाने के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है। मंदिर के अंदर इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर कहीं से भी बदबू नहीं आती है। यहाँ पर जितने भी चूहे हैं उन्हें चूहे नहीं काबा बोला जाता है और यह मंदिर करणी माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने कराया था और कहा जाता है कि माता करणी साक्षात माँ दुर्गा का अवतार है। तो इस मंदिर की पौराणिक कथा जानने से पहले मैं चाहता हूँ क्यों ना आपको आरती के दर्शन करा दिए जाए। बार के बाद समझ में आवे नहीं यार लाने तो ठीक करने को लाडो हाथ खड़ो की तू पूछ लिया था कल पूछ लिया था। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर तो हम आ चुके हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो ऐतिहासिक पौराणिक कथा है ना, वो हमें तो पता नहीं। आशीष, तुम्हें पता है क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे किसी पुजारी जी से बात करते हैं, नहीं तो किसी यहाँ के लोकल बंदे से बात करते हैं तो बिल्कुल वो सही। अच्छी तरह बता पाएंगे। हाँ, किसी लोकल बंदे से जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं के माध्यम से आपको बताएंगे करणी माता मंदिर की पौराणिक कथा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के सुआब गांव में हुआ था। वो मेहो जी की पुत्री थी, 6 बहनें थी, 7वां करणी माता का जन्म हुआ। तो पुत्र की चाह में ये हिंगलाज माता की पैदल यात्रा करते थे इनके पिताजी। बाद में हिंगलाज माता ने खुद स्वप्न में इनकी माताजी को स्वप्न में दिखाई दी और कहा कि चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे यहाँ देवी के रूप में अवतार ले रही हूँ। करणी माता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो हिंगलाज माता है उनका जन्म है, हिंगलाज माता का ही अवतार है। 21 माह करणी माता गर्भ में रही थी, 21 माह गर्भ में रही। सामान्य पुरुष 9 माह का होता है, करणी माता ने 21 माह तक गर्भ में रहकर फिर जन्म लिया। ये सबसे पहला चमत्कार अपनी माता को दिखाया। उसके बाद ये जब बड़े हुए, शादी लायक हुई, तो उनका शादी यहाँ से 60-70 किलोमीटर पे है साठिका गांव। साठिका गांव में इनका जन्म हुआ। साठिका गांव से कुछ टाइम के बाद ये मरुस्थल है, यहाँ पानी की किल्लत रहती है। इनके दहेज में करणी माता को 15,000 गायें मिली थी। इतनी गायों को देखते हुए साठिका छोटा गांव था, वहाँ पानी की किल्लत थी, इसलिए वो यहाँ से पलायन करके निकल गए, अपने पति को साथ लेके आ गए जांगलू प्रदेश में। जांगलू यहाँ से 20 किलोमीटर पर है। जांगलू का राजा था राव कान्हा। राव कान्हा थोड़ा कुर परवर्ती का शासक था। इतनी गायें देख के वो भड़क गया। उन्होंने कहा कि तू इतनी गायें लेके मेरे जंगल में आ गई, मेरे पास इतनी गायों को पानी पिलाने के लिए मेरे कुओं में पानी नहीं है। तो उनसे थोड़ा झगड़ा बहस हुई, उससे कलह की, तो राव कान्हा का वध करके उनके भाई राव रिडमल को साम्राज्य दे दिया जांगलू का, और देशनोक गांव की स्थापना की। और देशनोक नेड़ी जी धाम है, यहाँ से करणी मुख्य मंदिर है, उससे 1 किलोमीटर दूर। वहाँ नेड़ी जी में एक सूखी लकड़ी रोपी थी और वो आज भी हरा भरा वृक्ष के रूप में खड़ा है। नेड़ी जी में माता जी दिन में रहती, गाय चराती, और रात को ये जो मुख्य मंदिर है देशनोक में,
उसमें आके आराम रात को रहती थी। मंदिर का मुख्य जो गर्भगृह है उनके खुद हाथों से निर्माण कराया हुआ है। बाकी जो परकोटा है वो राजा गंगा सिंह द्वारा निर्माण किया हुआ है। फिर अलग अलग रजवाड़ों से अलग अलग राजा आते गए और अलग अलग निर्माण करवाते गए और ये पूरे मंदिर का भव्य रूप है। 650 साल पहले की बात है। ये सब मंदिर है वो 650 साल पुराना है ये। और चूहों के बारे में, चूहे माता जी के 4 लड़के हुए, चारों में छोटा लड़का था वो यहाँ से कोलायत 60-70 किलोमीटर पे कोलायत है। कोलायत में कार्तिक मास की पुण्यों को मेला भरता है। उसमें छोटा लड़का नहाने के लिए गया और डूब के ख़त्म हो गया। तो माता जी को जब पता चला कि मेरा पुत्र ख़त्म हो गया, वो कोलायत यमराज के पास गई और यमराज को जाके बोलती है कि मेरा पुत्र आया है, मुझे वापस दो। तो यमराज ने कहा तुम खुद देवी का अवतार है, तुम्हें पता है ऐसा सिस्टम हो नहीं सकता, तुम खुद देवी है, तेरे को पता है सारा सिस्टम क्या है, तो तुम खुद नियम भंग करोगी। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं तो मेरे पुत्र को लेके ही जाऊंगी। तो यमराज ने कहा तेरा एक पुत्र खत्म हो गया, तुम पीछे आ गई, तेरे और भी वंश में पुत्र है, तुम बार बार आएगी और नियम भंग करेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के बाद मेरा पैदा किया हुआ तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, मैं अपने यहीं रख लूँगी, मेरे ही पास रह जाएंगे सारे। तो अब हमारे यहाँ चारणों के 1500 घर है। 1500 घर में जो भी कोई ख़त्म होता है तो चूहे का रूप धारण करता है, और चूहा जब ख़त्म होता है तो यहीं के किसी चारण परिवार में पैदा हो जाता है। देशनोक के, बाहर के नहीं, देशनोक के चारण परिवार में कोई पैदा हो जाता है। अब कोई समझ ले कि ये पकड़ के चूहे लाए होंगे कहीं से और यहाँ छोड़ दिए होंगे, तो हर आदमी देख सकता है कि चूहों का जो वो होता है, वो चूहे क्या है कि मनुष्य को देख के इधर उधर छुप जाते हैं, मनुष्य के सामने नहीं आते। मगर यहाँ के चूहे हैं वो मनुष्य के ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं। ये चूहे अलग है प्रवृत्ति के। और सामान्यतः चूहे इतना खाना मिलने के बाद बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, जबकि इनका साइज एक ही है, कभी भी देख लो आके, और इतना खाना खाते हैं। और जब सूरत में प्लेग फैला था तो इनका ही जूठा पानी दवा के रूप में गया था और वो दवा का रूप में काम किया। जबकि यहाँ वैज्ञानिकों ने के शोध भी किया था कि मतलब चूहों के द्वारा ही प्लेग फैलता है, और चूहे यहाँ इतने होते हुए यहाँ इतने महामारी क्यों नहीं फैली, जबकि देशनोक में ऐसा कोई, बीकानेर जिले में क्या राजस्थान में कोई मरीज नहीं पाया गया। तो विज्ञान खुद चक्कर में पड़ गया यहाँ कि क्या बात है। तो ये कोई सामान्य चूहे नहीं है, ये देवी के ही वंशज है और इनके द्वारा ही ये नवनिर्मित है। सब कुछ इन्हीं की, ये भगवान का ही आशीर्वाद समझो आप, कि करणी माता का ही आशीर्वाद है, कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ चूहों में भी अलग अलग सिस्टम है। अंदर जो गर्भगृह में चूहा रहता है वो बाहर में चौक में नहीं आता, चौक वाला चूहा अंदर नहीं जा सकता, ऐसा इसका दायरा बनाया हुआ है। अलग अलग जगह के अलग अलग चूहे रहते हैं। वैसे मैंने सुना है कि मतलब यहाँ पर इन दिनों तो मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन नवरात्रों के समय में यहाँ पर भाई बहुत भीड़ रहती है। और देखो यहाँ पर छोटा सा ही बाजार है जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। ये छोटा सा यहाँ पर बाजार है जहाँ से आप प्रसाद वरसाद घर के लिए मतलब जो आप ले जाना चाहो वो ले जा सकते हो। और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पर रुकने के लिए बहुत ही स्पेशल धर्मशाला है और लंगर हॉल है जिसमें आप खाना खा सकते हो, और मतलब बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ पर रह सकते हो। धर्मशाला का प्राइस मात्र यही 200 रुपये में आप यहाँ पर आराम से रात में रुक सकते हो और माता के दर्शन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और जो आरती होती है वो सुबह ही 5 बजे होती है, डेली 5 बजे आरती होती है, इसे आप अच्छी तरीके से अटेंड कर सकते हो। और भाई दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए माता के, लेकिन यहाँ पर एक कहानी कुछ इस प्रकार है, मतलब जो जिसको सफेद चूहा देखने के लिए मिलता है ना, वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। क्यों आंसू? और हमने ना रात में यहाँ पे पहुंचे और दो सफेद चूहा यहाँ पे देखे, जिसका यहाँ पे काबा बोला जाता है। और काबा जो कि है करणी माता का बेटे समान, और यहाँ पे इतना अच्छा लगा। और अंदर ना 25,000 से ज़्यादा, इमेजिन करो यार, 25,000 चूहे रहते हैं भाई। मतलब 25,000 चूहे अगर कहीं रहेंगे तो बहुत बदबू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हो कुछ भी नहीं है। और इस मंदिर के बारे में हमें पता ही नहीं था, बस रैंडमली वो कहते हैं ना, जहाँ मतलब आपका जाना लिखा है आप वहीं पहुँच जाओगे। तो बस ये शायद हमारा सौभाग्य था यहाँ पर आना, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे और माता के दर्शन किए। और उसके बाद रात के टाइम हमें सफ़ेद वाला चूहा भी दिखा, तो हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं। बाकी हमारी रात के टाइम ट्रेन है
और ट्रेन लेकर हम एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने वाले, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है। तो अभी रिवील नहीं असली करते। राजस्थान, हाँ, असली असली राजस्थान राजस्थान। वही है। तो आप लोग बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग तक, आपको बढ़िया, बताएंगे, बढ़िया। ठीक है, अभी रिवील नहीं करते। वैसे इस जगह को भाई इतनी जल्दी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुसाफिर आदमी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो भी यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पर, और इस वीडियो करते यहीं पर एंड मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखो यार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो करते यहीं पर एंड मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।